अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिन अच्छा सा गुजर रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग क्या है, बस छोटी सी बारबेक्यू पार्टी थी और वो भी अपनी कभी कभी अपनी दावत करने को और कभी कभी अपने आप को पैम्पर करने को भी दिल चाहता है। बस ये तो काफ़ी दिनों से हमारा इरादा था बारबेक्यू करने का, और भी मैंने व्लॉग्स में बारबेक्यू होते हुए देखा तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि घर में करें, क्योंकि बकरा ईद के बाद हमने कोई बारबेक्यू नहीं किया था अपने घर पर। और बस एक दो जगह से दावत खाई थी तो फिर बस करने की हिम्मत ही नहीं हुई। और काफ़ी दिनों से हमारी आंखें भी ख़राब चल रही हैं सबकी, फिर भी खैर से 2 दिन से मसाला लगा हुआ था। मैंने कहा था सैटरडे की रात को हम लोग करेंगे, फिर घर में ज़रा गेस्ट वगैरह आ गए और बस थोड़े से काम वगैरह थे तो हमने कहा चलो आराम से करेंगे संडे वाले दिन। तो बस जी खैर से हमारा थोड़ा सा छोटा सा बारबेक्यू है, और हमारा छोटा सा बारबेक्यू चूल्हा भी आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा है, छोटा सा है। ये भी मैंने एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर किया था। अब तो खैर हर जगह हर शॉप्स पे भी मुझे ये नज़र आ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी शौक़ है सारी फैमिली को बना के खिलाने का। जब हम जॉइंट फैमिली में थे पहले तो माशाल्लाह से 5-5 6-6 फैमिलियों का हम दोनों अकेले हस्बैंड वाइफ बनाते थे और लास्ट में बिल्कुल खाते थे, और साथ पार्सल भी करके देते थे। मतलब इतनी देर हम लोग बैठे रहते थे। मैं इनको लगा लगा के चीज़ें देती थी, कबाब और बोटियाँ और सारे टिक्के वगैरह। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है ये भूनने का, और साथ कहते हैं बस मुझे एक पान खिलाते रहो तुम लोग, और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहो, और मुझे जितनी देर बिठाना है बिठाओ। बहरहाल दिखने में तो ये काम आसान लगता है, पर इस चीज़ों के खिलारे बहुत हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें समेटने वाली हो जाती हैं, बर्तन वगैरह ये वो। बस जी मैंने ये मसाला लगाने की भी वीडियो क्लिप्स बनाए थे, पर खैर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। मैंने कहा आजकल सबको ही मसाला वगैरह लगाने का पता है। बहरहाल ये चिकन लेग्स तो बहुत ज़्यादा शानदार थी, और ऊपर से ये बिहारी बोटियाँ तो क्या शानदार सी थी। सिर्फ 10-10 मिनट में सीखें बनकर तैयार होनी थी, और बोटियाँ ऐसी थी कि गिर रही थी, मतलब इतनी सॉफ्ट और जूसी हो गई थी। असल में 2 दिन से मसाला इनके ऊपर लगा हुआ भी था, ऊपर से पपीता डाला था, लीमू डाला, और थोड़ी सी मैं साथ दही भी डालती हूँ ताकि ये ना थोड़ी सी गीली गीली हो, बिल्कुल ड्राई बोटियाँ ना हो। और इसका एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ये है कि इसमें हम लोग सरसों का तेल डालते हैं 3 से 4 टेबलस्पून। अपने मीट के हिसाब से डलता है, लेकिन मेरा जितना थोड़ा सा था, तकरीबन मेरा 1.5 किलो के करीब होगा, तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल डाला। इससे बहुत ज़्यादा रिच और मज़ेदार सा टेस्ट आता है, थोड़ा सा यूनिक सा होता है, बिल्कुल बाहर के स्टाइल का। बाकी सब वही चीज़ें डाली थी, शान के मसाले डाले थे मैंने, तिक्का बोटी मसाला, और तिक्कों को मैंने तंदूरी मसाला भी लगाया था और तिक्का मसाला भी लगाया था। और साथ हमेशा ये चिकन लेग्स जब भी या तिक्के वगैरह बनाने लगे ना तो थोड़ा सा इनमें गलने का मसला हो जाता है, तो इसमें भी कोशिश किया करें आप कच्चा पपीता ज़रूर लगा दिया करें। इससे भी बहुत जूसी भी बनती हैं और बहुत अच्छी अंदर तक के टेंडर होकर तिक्के बने थे। और क्योंकि डीप कट लगाए थे तो मसाला अच्छा सा एब्जॉर्ब हो चुका था। बस ये साथ साथ बनकर आ रही थी सीखें, और हम लोग खाते जा रहे थे। और असल में मेरे अब्बू भी आज आ गए थे इत्तफाकन, तो अच्छा हुआ उनको भी हमने साथ बैठा लिया। उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपने नवासे नवासियों के साथ। असल में मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है, अब्बू हमारे अकेले होते हैं, तो उनको इस तरह की छोटी सी गेट टुगेदर में बहुत मज़ा आता है। साथ हमारा ना बारबेक्यू की खट्टी मीठी इमली की चटनी बनती है, वो लाजमी मेरे हस्बैंड को चाहिए होती है, तो वो भी मैंने सुबह ही बना ली थी। और साथ रायता बनाया और साथ ग्रीन चटनी बनाई। मेरा दिल चाहता है कि मतलब सूखा सूखा ड्राई ड्राई ना खाऊं, बहुत ज़्यादा सारी चटनियाँ हों तो बहुत मज़ा आता है मुझे। तो बस जी ये हमारी छोटी सी बारबेक्यू पार्टी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी उस तरह की और बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो मेरी वीडियोस को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें। मुझे अपनी सपोर्ट का, अपने प्यार का ज़रूर इजहार करें। कमेंट भी अच्छा सा कर दिया करें, इससे भी अच्छी सी मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। एक हाउसवाइफ होने के साथ, बच्चों की मदर होने के नाते, तो बस बहुत बिजी रूटीन के साथ हम लोग की छोटी छोटी सी क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ज़रूर 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 आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी नए देखने वाले हैं, और पुराने जो देखने वाले जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। और मेरे चैनल को लाइक कर देना है, वीडियोस को लाइक कर देना है, कमेंट अच्छा सा कर दिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा हमारे यहाँ ना बारबेक्यू के बाद ना चाय ज़रूर लाजमी चाहिए होती है, और वो भी चूल्हे पे नहीं चाहिए होती, वो जो हल्की हल्की आग पे जो बिल्कुल बुझने वाले कोयले होते हैं उसके ऊपर हम लोग ना चाय का बर्तन रखकर और आराम से खाने पीने लग जाते हैं। इतनी तकरीबन आधे घंटे के अंदर वो चाय भी 15-20 मिनट में, 25 मिनट में हल्की हल्की आग पे चाय भी बन के रेडी हो जाती है। तो इत्तफाकन मेरे पास ये ना मिट्टी के पॉट थे, तो अभी आपको आगे ये क्लिप्स नज़र आएंगे।
तो एक जब भी कुछ पार्सल वगैरह चीज़ें जैसे खाना पीना आ जाता है घर में, तो ये मिट्टी के पॉट्स या तो बाहर से आराम से भी मिल जाते हैं अगर आप लेना चाहें। तो इसकी अंदर जो चाय बनती है ना, उसकी सूंधी सूंधी खुशबू और ऊपर से ही कोयलों के ऊपर हल्की आग पे पकती है, और इलायची वाली चाय हो, ज़रा सी चुटकी नमक डालकर, इतनी मज़ेदार ये चाय बनकर रेडी होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आपके घर ये मिट्टी वाले बर्तन आए ना, या पॉट इस तरह का, ये ख़रीद भी सकते हैं, बहुत सस्ते से मिल जाते हैं, तो ज़रूर इसमें चाय बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, गारंटेड है। आप लोग ने ज़रूर ट्राई की भी होगी शायद, जेंट्स लोग तो बाहर जाके पीते भी हैं। तो बस जी मज़ेदार सी चाय के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।